जय हिंद साथियों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग मैथ्स में आयु संबंधी सवालों को सॉल्व करेंगे। ये सवाल एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपके एसएससी में, रेलवे में बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्नों को समझते हैं। दोस्तों, हम इसमें सवालों के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। तो आइए कुछ आवश्यक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। तो आयु संबंधी सवालों में सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो आइए बात को समझते हैं। जैसे दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु मान लीजिए 40 वर्ष है। अगर व्यक्ति की वर्तमान आयु अगर 40 वर्ष है, यानी आज की तारीख में कोई 40 वर्ष का है, तो आज से 10 वर्ष बाद कितने का होगा? 40 + 10 यानी कि उसकी आयु कितनी होगी दोस्तों? आयु होगी 50 वर्ष। अब दोस्तों, यदि आज से हम ये कहें 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष हम पहले की बात करें, यदि आज कोई व्यक्ति अगर 40 साल का है, तो 5 वर्ष पहले वो 35 वर्ष का होगा। यानी कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि यदि वर्तमान आयु हमें दे दी गई है, तो बाद की आयु के लिए हम प्लस करेंगे। 10 वर्ष बाद के लिए हम 10 प्लस कर देंगे। 10 वर्ष माइनस के लिए, पहले के लिए हम 10 को माइनस कर देंगे। दोस्तों, जैसे अब यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु मान लीजिए कि ए वर्ष है, अगर ए वर्ष है, तो आज से 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? तो आज से 10 वर्ष बाद आयु ए + 10 होगी। और आज से 10 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? तो आयु ए - 10 वर्ष होगी। तो दोस्तों, ये बात समझ गए होंगे। अब दोस्तों, एक बात हमें और समझना है। ये बात समझना है कि आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता है। आयु का अंतर हमेशा एक समान रहता है। जैसे अगर हमने मान लिया कि अगर पिता की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु मान लीजिए कि 15 वर्ष है। अब इन दोनों की आयु में जो अंतर है, ये अंतर कितने का है? ये अंतर 25 वर्ष का है। तो ये अंतर कभी चेंज नहीं होगा। आयु का अंतर हमेशा एक समान रहता है। ये अंतर कभी भी नहीं बदलने वाला है। अगर मैं आज से 10 वर्ष बाद मैं इनकी आयु लूँ, तो पिता की आयु कितनी होगी? है ना, 50 वर्ष होगी। और पुत्र की आयु 15 में 10 जोड़ेंगे, ये दोस्तों 25 वर्ष होगी। अब यहाँ भी जो आयु का अंतर है, जो आयु का डिफरेंस है, यहाँ भी 25 साल का है। यानी आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता है। इस बात पे हमें ध्यान देना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि दो बहनों की आयु का योग 81 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो, तो पहली बहन दूसरी से कितनी छोटी है? अब दोस्तों, एक बहन की आयु 4 है और दूसरे की आयु 5। ये अनुपात दिया है। अनुपात का मतलब तुलनात्मक वैल्यू। अगर दोस्तों पहली बहन की आयु 4 है और दूसरे बहन की आयु 5 है, हमें योग दिया है, तो यहाँ से योग की वैल्यू कितनी आ गई? 4 और 5 9 आ गई। और इसी 9 की वैल्यू हमें सवाल में 81 दिया है। यहाँ दोस्तों, यहाँ सवाल में कहा है कि दोनों बहनों की आयु का योग 81 वर्ष है। यानी कि पहली बहन की आयु 4 वर्ष और दूसरे बहन की आयु 5 वर्ष है। तो यहाँ से दोनों का योग 9 आ गया
और इसी 9 की वैल्यू हमें सवाल में 81 दिया है, तो 9 9 81। यहाँ से दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू 9 आ गई और 1 की वैल्यू 9 आ गई। हम इसका अंतर निकालना है, हमें अंतर निकालना है, तो अंतर भी दोनों का एक ही है, 4 और 5 इनका अंतर भी एक ही है और इसी 1 की वैल्यू दोस्तों 9 वर्ष आ गई, यानी कि दोनों बहनों की आयु का अंतर 9 वर्ष आ गया। सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। आरआरबी जेईई 2019 में ये सवाल पूछा गया, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, राम और राज। दोस्तों ये राम और अनुपात राज, अब इन दोनों की आयु का अनुपात हमें सवाल में दिया गया है। राम की आयु यदि 4 है तो राज की आयु 5 है। अब यहाँ से दोनों का योग 126 वर्ष है, तो यहाँ पे दोनों का योग कितना आएगा? 4 और 5 9 आएगा और इसी 9 का वैल्यू 126 हमें सवाल में दिया है ना। इसी दोनों की आयु का योग हमें 126 दिया है। तो यहाँ दोस्तों राम की आयु 4 हो गई, राज की आयु 5 हो गई, तुलनात्मक वैल्यू है, ठीक अनुपात है, तो यहाँ से दोनों का योग 9 आ गया और इसी 9 की वैल्यू 126 आ गई। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 9 एकम 9 आएगा 3, 9 चौक 36, तो 1 की वैल्यू आ गई 14। दोस्तों 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 14 वर्ष आ गई। अब हमें इसका अंतर निकालना है, तो इन दोनों का अंतर भी एक ही है, तो इसी 1 की वैल्यू 14 आ गई, यानी कि दोनों की आयु का अंतर आ गया 14 वर्ष। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में प्रश्न पूछा गया है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है कि श्रीनिवास हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत दोस्तों 33 वर्ष होगा, तो लड़की की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों यहाँ पे सवाल समझना ये है कि हमें यहाँ पे 5 वर्ष बाद इनका औसत दिया है। अब दोस्तों श्रीनिवास 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया है। अगर लड़की की आयु हमने मान लिया कि ये जो लड़की की आयु है ये कितनी है? ए वर्ष है। अगर लड़की की आयु ए वर्ष है, ये श्रीनिवास से 4 साल छोटी है, तो दोस्तों श्रीनिवास इससे 4 साल बड़ा होगा, तो श्रीनिवास की आयु a+4 हो गई। दोस्तों अगर लड़की 4 साल छोटी है तो श्रीनिवास 4 साल लड़की से बड़ा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों 5 वर्ष बाद इनका औसत दिया है। अब दोस्तों हम इनकी आयु का योग निकालेंगे, तो दोस्तों श्रीनिवास की आयु a+4 है और लड़की की आयु ए वर्ष है, योग बराबर औसत गुणी संख्या। अब औसत कितना है? 33 है और यहाँ संख्या 2 होगी, 2 ही लोग हैं। अब दोस्तों ये जो औसत है 5 वर्ष बाद का है और ये आयु वर्तमान आयु है। 5 वर्ष बाद के से हम वर्तमान में आएंगे, तो लड़की के लिए भी 5 कम करेंगे और श्रीनिवास के लिए भी हम 5 कम करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आयु 5 वर्ष बाद का औसत है, तो आयु जो है ये 5 वर्ष बाद की आयु का योग आया है। औसत गुणे संख्या 33 दूनी के 66, 66 में 10 जाएगा, तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 56 आ गया। तो दोस्तों वर्तमान में योग कितना आ गया? 56 आ गया। ए और ए 2a बराबर, अब ये 4 घटेगा, 56 में 4 गया कितना आएगा? अगर 56 में 4 जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? वैल्यू कितनी आएगी? 52 आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई
26 वर्ष, यानी कि उस लड़की की आयु 26 वर्ष थी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। एक बार भी समझते हैं। अगर लड़की की आयु ए वर्ष है, श्रीनिवास से लड़की 4 साल छोटी है, श्रीनिवास इससे 4 साल बड़ा होगा। अब दोस्तों 5 वर्ष बाद इनका औसत दिया है, 5 वर्ष बाद योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या। अब ये आयु हमारी वर्तमान आयु है, तो वर्तमान योग के लिए 5 वर्ष बाद के योग में 5 और 5 हम 10 माइनस करेंगे, क्योंकि दोस्तों 5 वर्ष बाद का योग आया है, तो 5 वर्ष बाद के योग में हम 5 और 5 दो व्यक्ति हैं, हम 10 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा वर्तमान योग। तो वर्तमान में आ गया 56, ए 2a + 4 बराबर 56, 4 जाएगा तो आएगा 52, 2a बराबर 52, तो ये बराबर 26, यानी कि लड़की की उम्र 26 वर्ष थी। ये भी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों यह सवाल में कहा है कि मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों यह सवाल समझेंगे। अगर मेरी आयु ए वर्ष है, अगर मेरी आयु ए वर्ष है, ठीक, तो जो मेरे पिताजी हैं, पिता मुझसे 25 साल बड़े हैं, तो यहाँ से पिता की आयु कितनी होगी? तो यहाँ से जो पिता की आयु होगी वो मेरी आयु से 25 वर्ष अधिक होगी। दोस्तों यह सवाल में कहा है कि जो पिताजी हैं वो मुझसे 25 साल बड़े हैं। अगर मेरी आयु ए वर्ष है तो पिता की आयु ए प्लस 25 वर्ष होगी। दोस्तों अब यहाँ सवाल में कहा गया है 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। अब दोस्तों अब यहाँ से वर्तमान योग कितना आएगा? तो यहाँ से वर्तमान योग हमारा कितना आएगा? तो दोस्तों यहाँ से मेरी आयु प्लस पिता की आयु, ये आ गया वर्तमान योग। अब दोस्तों सवाल में 5 वर्ष पहले दोनों का योग 39 है। अब दोस्तों ये वर्तमान योग था, तो हम वर्तमान योग में आएंगे, तो 39 तो दोनों का योग था। 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान के लिए 5 में पिता के लिए जोड़ दूंगा और मैं 5 पुत्र के लिए जोड़ दूंगा। 5 और 5 10 जोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग था, तो आज की तारीख में 5 वर्ष पिता भी बड़े होंगे और 5 वर्ष पुत्र भी बड़े होंगे, तो दोनों की आयु में 5 और 5 10 जुड़ेगा। तो ये और ये कितना हो गया? 2a + 25 बराबर 39 और 10 49। तो यहाँ से 2a बराबर ये 25 घटेगा तो आएगा 24। अगर 2a बराबर 24 है तो a की वैल्यू 12 आएगी, यानी कि पुत्र की आयु वर्तमान में 12 वर्ष है। दोस्तों समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, P और Q की जो आयु का योग है, Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तब R P से कितने वर्ष छोटा है? अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं P + Q की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? दोस्तों P और Q की आयु का योग Q और R इनकी आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, यानी कि P + Q की वैल्यू Q + R + 15 है। अब दोस्तों बराबर में सेम साइन कटता है, +Q दोनों बराबर में कैंसिल हो गए। अब मैं R को एक पक्ष में लेके आऊँगा, तो P - R, ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 15 वर्ष। ये वैल्यू कितनी आ गई? तो ये वैल्यू आ गई 15 वर्ष। और हमें यही निकालना था कि R P से कितना छोटा है, तो P में से R माइनस कट किया हम लोगों ने,
P माइनस आर की वैल्यू आ गई, जो इस बात को दर्शाता है कि आर पी से कितना छोटा है। तो आर पी से 15 वर्ष छोटा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। और दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। सारे क्वेश्चन रेलवे में बिल्कुल लेटेस्ट पूछे गए हैं। अगला प्रश्न ये है, पी क्यू आर की आयु का अनुपात 4-7-9 है। 8 वर्ष पहले आर की आयु पी की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो वर्तमान में हमें इनकी आयु का योग निकालना है। अब दोस्तों ये इनका अनुपात दिया है। अब दोस्तों P अनुपात Q अनुपात R, ये वैल्यू कितना है? ये वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू हमें सवाल में दे दिया है। ये वैल्यू कितना दिया है? तो ये वैल्यू दिया है 4:7:9। अब दोस्तों यहाँ पे सीधे सीधे तुलना नहीं की गई है, आर की 8 साल पहले की वैल्यू की तुलना की गई है। अगर एक अनुपात, अगर इनकी आयु के बीच में एक अनुपात हम x मान लें, तो दोस्तों p की आयु कितनी हो गई? हो गई 4x, और यहाँ से q की आयु हो गई 7x, और r की आयु दोस्तों कितनी हो गई? तो 9x हो गई। अब यहाँ सवाल में कहा है 8 वर्ष पहले r की आयु, यानी r की आयु में हम दोस्तों 8 वर्ष हम कम कर देंगे, क्योंकि r की आयु हमें 8 साल पहले की लेनी है। और क्योंकि वर्तमान आयु 7 है, तो ये वैल्यू 7x के बराबर है। यहाँ सवाल में कहा गया है कि 8 वर्ष पहले r की आयु, तो r की जो वर्तमान आयु है हम इसमें 8 कम करेंगे, तो 8 वर्ष पहले r की आयु आएगी। ये किसके बराबर है? तो q की वर्तमान आयु के बराबर है, क्योंकि वर्तमान आयु 7x है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं 7 को यहाँ भेजूंगा, 9 में 7 गया तो 2x आएगा, 2x बराबर -8 बराबर में भेजेंगे तो 8 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। हमें वर्तमान में योग निकालना है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम यदि वर्तमान आयु का हम योग निकालते हैं, तो वर्तमान आयु का योग निकालेंगे। तो वर्तमान में दोस्तों P है 4x, Q है 7x और R है 9x। तो 7 4 11 और 9 20x, यानी वर्तमान में आयु का योग 20x है। अब x की वैल्यू 4 है, तो 20 चौक दोस्तों वर्तमान में तीनों की आयु का योग 80 वर्ष आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों P क्यू आर का ये वर्तमान अनुपात दिया है, ठीक है। एक अनुपात हमने x मान लिया, तो P की आयु कितनी हो गई? 4x, Q की आयु हो गई 7x और R की आयु 9x हो गई। अब यहाँ सवाल में कहा गया है कि R की 8 साल पहले की आयु, तो R की आयु 9x है, 9x में 8 कम करेंगे तो 8 वर्ष पहले पहुँच गए। अब ये किसके बराबर है? तो ये Q की वर्तमान आयु के बराबर है, Q की वर्तमान आयु 7x है, तो ये वैल्यू 7x के बराबर हो गई। अब यहाँ से 9 7 का अंतर 2x आया और यही 8 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें वर्तमान में तीनों की आयु का योग हमें निकालना है। तो 7 4 11 और 9 20x तीनों की आयु का योग हो गया और x की वैल्यू 4 है, तो 20 चौक 80 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों यहाँ सवाल में कहा कि 12 साल का एक लड़का है और लड़के के जन्म के समय, तो दोस्तों अगर पुत्र की आयु 12 वर्ष है,
12 वर्ष है। तो पुत्र के जन्म के समय, तो दोस्तों पुत्र के जन्म के समय का मतलब 12 वर्ष पहले। पुत्र के जन्म के समय का मतलब क्या है? अगर पुत्र 12 वर्ष का है तो पुत्र 12 वर्ष पहले पैदा हुआ है। तो 12 वर्ष पहले पिता कितने थे? 12 वर्ष पहले पिता थे पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना। तो 12 वर्ष पहले ध्यान देंगे पिता की उम्र 36 वर्ष हो गई 12 वर्ष पहले। दोस्तों सवाल में कहा है पुत्र के पैदा होने के समय, यदि आज पुत्र 12 वर्ष का है तो 12 वर्ष पहले पैदा हुआ होगा। तो 12 वर्ष पहले पिता जो है पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना था। पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, 12 तिहाई 36। तो 12 साल पहले अगर पिता 36 साल का है तो वर्तमान, दोस्तों वर्तमान में पिता की उम्र क्या होगी? अगर 12 साल पहले पिता 36 का है तो 36 में हम 12 जोड़ेंगे तो वर्तमान में पिता की उम्र दोस्तों 48 वर्ष आएगी। यानी कि वर्तमान में पिता 48 साल के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। समझ गए होंगे दोस्तों। 12 साल का पुत्र है पुत्र के जन्म के समय। तो पुत्र के जन्म के समय का मतलब आज से 12 साल पहले। 12 साल पहले पुत्र पैदा हुआ होगा और उस समय पिता पुत्र का 3 गुना था। 12 का 3 गुना 36 वर्ष। यानी कि जब पुत्र पैदा हुआ था तो उस समय पिता 36 साल का था। 12 साल पहले पिता 36 का है तो वर्तमान के लिए हम 12 जोड़ेंगे, आएगी उम्र 48 वर्ष। ये भी दोस्तों बिल्कुल सभी क्वेश्चन लेटेस्ट हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि राधा और माधुरी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 28 वर्ष था। अब दोस्तों यहाँ बात को समझेंगे। राधा और मुरारी दोनों की आयु का अंतर हमें सवाल में दिया है और यहाँ सवाल में कहा है कि राधा की आयु मुरारू से अधिक है। तो दोस्तों यहाँ राधा की आयु में मुरारी की आयु हम घटाएंगे तो दोनों का अंतर आ गया, ये अंतर 12 है। फिर दोस्तों 5 साल पहले दोनों का योग, 5 साल पहले दोनों का योग कितना है? 28 वर्ष है। अगर 5 साल पहले 28 है तो वर्तमान में के लिए 5 राधा के लिए 5 मुरारी के लिए हम 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान में इन दोनों की उम्र 38 आ गई। अब दोस्तों ये एक समीकरण बन गई। अब एक समीकरण बन गई और हमें मुरारी की आयु निकालनी है। दोस्तों अगर 2 वैल्यू प्लस में हो और 2 वैल्यू माइनस में हो, अगर छोटी वैल्यू ठीक हमें निकालना है तो अंतर का आधा कर देते हैं। या आप देखिए अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं दोस्तों, ये प्लस आर माइनस कैंसिल हो गया, माइनस एम, ये माइनस का 2m बराबर माइनस 38 में प्लस 12 जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 26। अब ये 2 से कितनी बार जाएगा? 13 वर्ष जाएगा। तो यहाँ से मुरारी की वर्तमान आयु 13 वर्ष आ गई। तो दोस्तों हम इसमें क्या समझना है? हम इस क्वेश्चन में मेन बात ये समझनी है कि 5 वर्ष पहले दोनों का योग हमें दिया था। तो दोनों का जब हम वर्तमान योग निकालेंगे तो 5 एक व्यक्ति के लिए, 5 दूसरे के लिए, 5 और 5 10 जोड़ेंगे तो दोनों की वर्तमान आयु 38 आएगी। दोस्तों सवाल समझ में आए होंगे, कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।